अली आफ्ताब साहब, जो आप बात करते हैं, ये किसी का ना कोई कमाल होता है ना किसी के लिए वो लेना चाहता होता है कि गैस की कीमतें भी पेट्रोल, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कल उन्होंने पहली स्पीच में कहा कि लैपटॉप बांटने के लिए वो ख़रीदारी कर रहे हैं, हम आपको सस्ती दवाइयाँ भी देंगे। तो मियां साहब तो हर चीज़ वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। पीछे अगर ये देखा जाए, कल बल्कि अहमद शनाई साहब बैठे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब को ले कि ये मुमकिन है ऐसा, वो कह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इलेक्शन जीतने से पहले जो गुल साहब बात कर रहे थे वही इलेक्शन जीतने के बाद वाले वादे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है जो हम बात कर रहे हैं। तो फिर आवाम जो सोच रही है कि जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर उनको मजीद फिर 5 साल ही सोचना है कि कब ठीक होगा। जी बिल्कुल, और फिर वही बात है कि ये भी उम्मीद करने की ज़रूरत है कि अगले 5 साल सोचें, क्योंकि ये मुझे तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद 5 साल खुदा ना खास्ता सेटअप ही ना चल सके पूरा, क्योंकि एज वी डराएं तो ना इस वक्त आपने 5 साल चलिए। कल आपने जिक्र किया, कल मियां साहब ने कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे यूथ को। एज वी स्पीक इस वक्त ट्विटर आपके मोबाइल नेटवर्क पे नहीं चल रहा। तो अब मियां साहब को इस बात का पता है, नहीं पता, मतलब जब लैपटॉप हम दे देंगे तो फिर वो लोग करेंगे क्या उस पर, अगर एप्लीकेशंस ही नहीं चलनी। जी अली, नहीं तो ये है कि वो डाउनलोड करके जो पहले से फिल्में पड़ी होंगी वो देख ले होंगे। मुझे याद है मैं पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो पहला वो साल था जब बांटी गए थे ये लैपटॉप्स धड़ाधड़, और उस वक्त बाकायदा वो नेट की एक्सेस भी दी गई थी। लाहौर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में भी वो एक, आपको याद होगा, नेट की बाकायदा एक मामला थे। तो वो कह रहे हैं कि शायद उससे नौजवानों को राम कर लिया जाए, नौजवान साथ आ जाएं। तो उस नौजवानों को राम करने के लिए जो ये काम है वो पहले क्या कारगर साबित नहीं हुआ कि अब दोबारा से लैपटॉप चल रहा है 2009 से। राम नाम सत के बाद जो है नौजवान जो है वो राम नहीं होगा। नहीं, अच्छा अली, मेरा आपसे सवाल है कि नौजवान राम नहीं हो रहा है 2009 से अब तक लैपटॉप बांट के पढ़ा लिखा नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का, क्या वजह है? जी देखिए, ये अब पता नहीं नेशनल टेलीविज़न पे मुनासिब होगा या नहीं होगा, या लेकिन मैंने कल ट्वीट तो ये की थी कि नौजवानों को खाली लैपटॉप नहीं लैप डांस भी चाहिए। तो बेसिकली मतलब आप अगर नौजवानों को अपील करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना वो सिर्फ लैपटॉप से बात नहीं बनेगी। आपको जो है वो बेसिकली कुछ, आप देखें कि एहसन इकबाल साहब जीते हैं नारोवाल से जी। तो नारोवाल में उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था एक बहुत बड़ा जी। सो अब आपको उन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए पड़ेगा जो कि जो है नौजवान जो चाहते हैं, मतलब आर्ट्स, कल्चर, फिल्म, टेलीविज़न। अगेन आप फिल्म टेलीविज़न की बात करते हैं, हमारी कोई प्रोडक्शन इस वक्त इंटरनेशनल OTTs पर नहीं है। आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह, हम जानते हैं पिछली 2 हुकूमतों ने उनसे राब्ता दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और हम वहीं पे खड़े हुए हैं, हम आ जाते हैं। बिल्कुल, आप नेटफ्लिक्स वगैरह ने कहा कि हम आ जाते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि हम पे हर दूसरे साल में या हर साल में केसेस नहीं हुए होंगे कि ये जो आपने बनाया है कंटेंट ये इस चीज़ के खिलाफ है और ये उस चीज़ के खिलाफ है। जाहिर है उसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था, तो इसलिए वो नहीं आए। आपको पता है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह जब किसी मुल्क में जाते हैं तो ये $600-650 मिलियन लेके जाते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। सो अगर हम इस किस्म की हम अभी बंदिश कल्चर में फंसे रहेंगे, सेंसरशिप में फंसे रहेंगे, यहाँ पे अक्सर एक चीज़ बताई जाती है, हमें कहा जाता है कि जी आप कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत पेश करते हैं, हर चीज़ में आप कोई ना कोई कंस्पिरेसी घड़ लेते हैं। देखें, ये मिजाज बन जाएगा पूरी कौम का जब उनको ये तासुर जाएगा कि हर चीज़ कंट्रोल्ड है, हमें सही बात नहीं बताई जा रही, फिर वो बहुत सिंपल सी चीज़ों में भी कंस्पिरेसी ढूंढेंगे। तो इसलिए अगर आपने यूथ को अट्रैक्ट करना है तो बंदिश कल्चर से जान छुड़वानी पड़ेगी, थोड़ा सा खुला डुला माहौल देना पड़ेगा, और यही तरीका है। पूरी दुनिया के साथ आपको हम कदम होके चलना पड़ेगा। लेकिन वो हम कदम वाले अभी तक हम जो है वो बहुत दूर हैं, वहाँ पहुँचना तो है कि वो हम तक नहीं पहुँच के कदम तो शायद हम उठाना मामला में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।